Hey guys, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Sri Akal, Kaifal Hal. Good morning to you all from the hot and the humid city of Muscat. आज हम यहाँ सुबह सुबह आए थे, सोचा था कि धूप निकलने से पहले जो ये मुत्रा फोर्ट है इसकी हम हाइक करेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर से व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ़ायदा कोई भी नहीं हुआ क्योंकि गर्मी उतनी ही ज़्यादा है जितनी कल थी या जितनी दिन में होती है, शायद थोड़ी सी कम हो, बट एज यू गाइस कैन सी आई एम ड्रेंच्ड इन स्वेट। और आई थिंक थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो अभी फोर्ट भी खुला हुआ नहीं है, हमने यहाँ से व्यूज़ वगैरह एंजॉय कर लिए हैं। अब देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, अगर फोर्ट खुल गया तो हम ऊपर और जाएंगे, अगर हमें हिम्मत भी हुई तो, वरना हम जाकर कॉर्निश को एक्सप्लोर करते हैं। आप देखेंगे अगर मैं कैमरा पैन करूँ तो पीछे ये फोर्ट की सीढ़ियाँ हैं, दैट इज़ द फोर्ट। और ये देखें क्योंकि ये पोर्चुगीज़ सारा का आर्किटेक्चर है तो आपको यहाँ पे पोर्चुगीज़ एक बड़ा क्यूट सा चर्च भी नज़र आ रहा है और पहाड़ ही पहाड़ हैं चारों तरफ। ये इनका शहर है, सारे लो राइज यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। वो वहाँ पे कॉर्निश नज़र आ रहा है आपको, दैट इज़ ऑल्सो टक्ड अवे इन बिटवीन ऑल दीज हजर माउंटेन्स। तो क्वाइट नाइस व्यू। अनफॉर्चुनेटली हम इतनी गर्मी में आए हैं ना कि हमें कोई भी व्यू पसंद नहीं आ रहा क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। बिकॉज वो है ऊपर फोर्ट और ये सीढ़ियाँ जाती हैं। मैंने कहा आज हम जल्दी आ गए क्योंकि इतनी गर्मी हो जाती है अगर आप ज़रा सा भी देर से आते हैं ना, अगर आप ज़रा भी थोड़ा 8 बजे आते हैं तो इट बिकम्स एब्सोल्युटली हॉट। तो हाइक अप थी तो वी थॉट द बेस्ट टाइम टू कम हियर वुड बी इन द मॉर्निंग। ऑलरेडी थक गई, आ गया। सुबह सुबह मुत्रा फोर्ट की हाइक तो हो गई, अब पास में कॉर्निश है, वहाँ चलते हैं थोड़े व्यूज़ एंजॉय करने। दिस इज द मुत्रा कॉर्निश। इधर पहाड़ है, इधर कॉर्निश है और अच्छे व्यूज़ हैं। गर्मी बस इतनी ज़्यादा है, आई थिंक आई शुड स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट it being hot because that's not going to change. Just enjoy the views. लोग सुबह सुबह वॉक करने आए हुए थे। What is your opinion on this place? अच्छी लग रही है? You like Muscat? Yeah. But it's too hot, right? What? It's humid. बहुत साफ हो गया। Yeah, this is really clear water. देखिए पानी कितना साफ है। One nap later.
Hey guys, Assalamu alaikum from the Grand Sultan Qaboos Mosque in Muscat। हम यहाँ पहुँच गए हैं। गर्मी हमेशा की तरह यहाँ बहुत ज़्यादा है और मैंने सोचा कि आज आप लोगों को इंट्रो पहले ही दे देती हूँ। बहुत मशहूर मॉस्क है ये, ओमान की सबसे बड़ी मॉस्क है। इस मॉस्क के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसको सुल्तान कबूस ने बनाया अपने 30 इयर्स की कंप्लीशन में एज ए ट्रिब्यूट, एज ए गिफ्ट टू द ओमानी पीपल। और एज सच काफ़ी सारे सोर्सेज ये रिवील करते हैं कि इस मॉस्क की कॉस्ट किसी को नहीं पता क्योंकि इट वाज अ गिफ्ट एंड नथिंग वाज रियली डॉक्यूमेंटेड। सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क को तैयार होने में तकरीबन 6 साल लगे थे और ये ऑफिशियली मई 2021 में इनॉग्रेट हुई थी। कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट की फंडिंग खुद सुल्तान ने की, हालांकि इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट कभी भी पब्लिकली रिवील नहीं हुई। सुल्तान की विजन ये कभी नहीं थी कि दुनिया की सबसे बड़ी मॉस्क बने, बल्कि ये थी कि दुनिया की सबसे खूबसूरत मॉस्क तैयार हो। और उसकी इस विजन को ये ग्रैंड मॉस्क बहुत ही खूबसूरती से रिफ्लेक्ट करती है। आज हम यहाँ पर आए हैं, दोपहर का टाइम है और आपको आज हमें मॉस्क दिखाएंगे जो कि मस्कत की शान है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्स इन द वर्ल्ड एंड इन फैक्ट द लार्जेस्ट मॉस्क इन ओमान। बहुत बड़ी कैपेसिटी है, 20 to 25,000 वर्शिपर्स एक साथ यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ते हैं। अंदर चल के देखेंगे जो हॉल है इनका प्लेइंग हॉल, वहाँ पर बहुत बड़ा एक कारपेट है विच वाज द सेकंड लार्जेस्ट कारपेट एट द टाइम ऑफ इट्स कंप्लीशन, जो कि एक हैंड वोवन कारपेट है। ईरान में 600 प्लस आर्टिसंस ने, 600 प्लस लेडीज़ आर्टिसंस ने उसके ऊपर बैठ के तकरीबन 4 साल काम किया और एक खूबसूरत सा कारपेट बना है। विल गो एंड सी दैट। और ऑफ कोर्स एक शैंडलियर भी है जो ज़ोरास्ट्रिक क्रिस्टल से बना है, वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। और ये मॉस्क तो आप देख ही रहे हैं कितनी खूबसूरत है। अब अंदर चल के इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। यार इस मॉस्क के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों को ही अलाउ किया जाता है, दोनों ही वेलकम है। नॉन मुस्लिम्स को कहते हैं कि आप यहाँ पर आएँ और इस्लाम की हिस्ट्री की, आर्किटेक्चर की इंफॉर्मेशन लें, नॉलेज लें। सिर्फ ये है कि जो प्रेयर टाइमिंग्स हैं उसमें नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं हैं, जितने भी 5 नमाज के वक्त हैं। और मोस्टली जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए जो टाइमिंग जो डेडिकेट किए हैं दैट इज़ फ्रॉम 8 in the morning till 11 in the evening। 8 in the morning till 11 in the morning। मतलब जूते लेके जाने अलाउड है? देखिए गैस कितनी खूबसूरत है ये, साफ सुथरी, पीसफुल, क्वाइट। कैसी लग रही है था? अच्छी है। अच्छा लग रहा था। सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क मस्कत का सबसे आइकॉनिक स्पॉट है और ये मस्जिद तकरीबन 102 एकर्स में फैली हुई है। इसको बनाने में पिंक सैंडस्टोन इस्तेमाल हुआ था जो कि इंडिया से इंपोर्ट किया गया था और साथ ही लोकल ओमानी ग्रेनाइट स्टोन भी लगाया गया है। वाइट मार्बल भी काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, खास करके फिनिशिंग के लिए, जो इसकी ओवरऑल लुक को बहुत ही एलिवेट करता है। और अगर इंटीरियर्स की बात करें तो ग्रैंड मॉस्क को बहुत ही कलरफुल और प्यारे मोज़ेक पैटर्न से सजाया गया है। जैसे ही आप मेन प्रेयर हॉल में एंटर करते हैं तो आपका इस्तकबाल एक शानदार शैंडलियर करता है जो कि तकरीबन 6 लाख ज़ोरास्ट्री क्रिस्टल्स और 24 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग में बनाया गया है। नीचे जमीन पर एक हैंड वूवन कारपेट भी बिछा है जो अभी भी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सिंगल पीस पर्शियन कारपेट है और ये तकरीबन 4,343 स्क्वायर मीटर्स का एरिया कवर करता है। लाइक पूरा हॉल इसी से कवर होता है, विच इज ट्रूली मैजिकल।
ग्रैंड मॉस्क से सिर्फ 10 ही मिनट की ड्राइव पर मस्कत एवेन्यूज मॉल है, तो मॉस्क से फ्री होने के बाद हम सीधा यहाँ आ गए लंच के लिए। और यहाँ हमने ट्राई किया ओमान का फेवरेट फास्ट फूड प्लेस कुकू। Too good. The best fried chicken I've ever had. One humongous meal later. वेलकम टू द आइकॉनिक अल बुस्तान पैलेस, जो 1985 में खास तौर पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के समिट और रॉयल अटेंडीज के लिए बनवाया गया था। ये जगह पहले एक्सक्लूसिवली सिर्फ सुल्तान्स और ग्लोबल लीडर्स के लिए ही थी, लेकिन अब ये पैलेस सबके लिए खुला है। फुल ऑन लग्जरी वाइब्स विद प्राइवेट बीच, पाम ट्रीज और वही क्लासिक ओमानी आर्किटेक्चर। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। हे गाइस, सो मस्कत को एक्सप्लोर करते करते अब हम पहुंचे हैं अल बुस्तान बीच पे, जो कि बहुत ही खूबसूरती से छुपा हुआ है पहाड़ों के बीचों बीच। आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे, चारों तरफ नज़र आ रहे होंगे ये रॉकी पहाड़, और हाइट पे ये बीच है। मतलब समथिंग आई हैव सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने रॉकी बीचेस देखे हैं बहुत ज़्यादा, साउथ अफ्रीका में भी देखे हैं, इंग्लैंड में भी देखे हैं, लेकिन इस तरह का नहीं देखा कि पहाड़ों में एक बीच। और इट्स लुकिंग रियली नाइस, इवन तो इतना क्लियर नहीं है आज स्काइज, थोड़ा सा आई डोंट नो हेज है शायद ह्यूमिडिटी की वजह से, लेकिन अदर देन दैट द व्यूज आर रियली रियली स्पेक्टेकुलर। यू गाइस कैन सी मेरे पीछे बड़े बड़े से पहाड़ हैं, इधर ये पानी है, ट्रीज हैं, पीछे ये होटल आपको नज़र आ रहा होगा, रिट्स कार्ल्टन बुस्तान पैलेस। ये भी बहुत खूबसूरत जगह है, वन ऑफ द 5-star प्रॉपर्टीज इन मस्कत, सो इट इज़ रियली नाइस। खूबसूरत आपको जहाँ तक नज़र आ रहे हैं, जितनी दूर आपकी निगाहें जा सकती हैं वहाँ तक आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे। और पहाड़ों के बीच में ये आपको खूबसूरत सा क्लियर पानी वाला समुंदर नज़र आएगा। तो नेचर बहुत भर भर के। वेदर इस टाइम इतना अच्छा नहीं है, नॉट द बेस्ट टाइम टू बी विजिटिंग मस्कत, बट अदरवाइज़ मुझे लगता है नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है। समुंदर भी है, बहुत अच्छे ब्लू क्लीन सीज हैं, वाटर्स हैं, और फिर ये देखें पहाड़ हैं, दूर दूर तक आपको पहाड़ नज़र आएंगे, बीच में नज़र आएंगी आपको ये मैन मेड प्रॉपर्टीज लाइक दिस। अथर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लग रहा है? The beach, the nature. तुमने कभी देखा ऐसे पहाड़ की टॉप पे लिटरली फील जैसे कि पहाड़ की टॉप पे बीच है? ऐसा नहीं होता कभी, बट थाईलैंड में भी पहाड़ों के पास पास ही थे, रॉक्स में बीच। हाँ, पहाड़ हाइट पे है पहाड़, और बिल्कुल रॉकी से पहाड़ है, और यहाँ पे बीच है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट सेटअप, but a very beautiful setup, very different. I mean, I've seen rocky beaches in South Africa, in Cape Town, but I've never seen anything like this.